और छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुमको मेरे भाई, आज तक मैं नहीं समझा कि तू मेरा भाई है। राकेश ये पत्र तुम ही पढ़ोगी और किसी को दोगी नहीं। इसे हिफाजत से अपने पास में रखो। मेरे दोस्त सागर सिंह, कहा मेरे यार, ये बात बहुत सोचने की है कि इसमें डाकुओं की संख्या, डाकू राकेश उर्फ राका, ये राकेश उर्फ राका कौन है? और इसके साथ साथ गंगा और रंगा इसका साथ दे रहे हैं और हमें तुम्हें मारने की धमकी भी दी है। लिहाजा हम तुम एक काम करते हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं, हम तुम चलते हैं सीधे थाने की तरफ। ये सारी बात थाने में चलकर एसपी से बताएंगे, क्योंकि हमारे तुम्हारे लिए वो कोई पॉइंट या तरीका जरूर निकालेगी। सही कर मेरे यार, तो देर एक पल की नहीं लगाना चाहिए, चल थाने की तरफ कदम बढ़ाना। घबराए हुए कुछ ऐसी बात भी है जिससे हम तुम्हारे थाने की तरफ खुद चले आए। जरूर बताएंगे। और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा, गया खाने का तुम्हारे। आखिर बात क्या है कौशल और सागर सिंह, जो इतना परेशान हो? हमें बताओ, हो सके हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारी मदद जरूर करोगे, क्योंकि हम तुमसे मदद लेने के लिए ही बोलो आए हैं। बात क्या है? अभी एक मेरे पास बहुत धमकी भरा पत्र आया है पत्र, और जिसमें डाकुओं की संख्या काफी है। क्या राकेश उर्फ राका और साथ साथ गंगा और रंगा ये उसी के साथ में है। क्या मैं किसी को जानता भी नहीं, ये हमारी हवेली पे आ जाने के बाद मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे। लिहाजा तुम्हें करना क्या है कि तुम अपने थाने की पुलिस सारी मेरी हवेली पे लगा दो। कोई भी डाकू वहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। आप फिक्र ना करें, आपकी हवेली पे परिंदा पर नहीं मारेगा। मैं इतनी पुलिस फोर्स लगा दूंगा कि डाकू क्या एक चिड़िया भी अंदर नहीं जा पाएगी। यू कैन गो। दीवान बुलाओ हमारे बेटे को। मुझे किस लिए? आज तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या खुशखबरी? जिस डाकू के विषय में आप परेशान हैं, वो डाकू आज नहीं कल ठाकुर कौशल सिंह की हवेली पे डाका डालने आ रहा है। क्या मतलब? अपनी पुलिस फोर्स ले जाकर उसे अरेस्ट करो और चले जाओ, चले जा
को तुमको पकड़ करके लाना है। फौरन अपनी पुलिस फोर्स लेकर ठाकुर कौशल की हवेली पहुंचो और डाकू राकाओ को अरेस्ट करो। ऐसा मौका दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। ठीक है सर। आपने कहा था कि हमें एक और मौका चाहिए, तो ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका होगा, राइट? ओके राइट। डाकू राका, अब मेरे बेटे के हाथों से नहीं बच सकते हो। दीवान, बड़ा पैगाम एवलेश गोपाल। क्या बताऊं, कितने दिन हो गए हैं विजय से मुलाकात हुए। आज मुझे विजय की याद आती है। विजय, तुमने आने का वादा किया था, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। और आजा, मैं तो लुटी हूँ तेरे प्यार में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो लुटी हूँ तेरे प्यार में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अरे विजय, अंजू, तुम डर गई? मैं आप ही के ख्यालों में खोई हुई थी क्या हमारे ख्यालों में खोई थी आप? और मुझे नहीं मालूम था कि अचानक तुमसे मुलाकात हो जाएगी। आप वर्दी वाले भी हैं? मैं आपको उस दिन बताया नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पास होकर वापस घर जा रहा था और अभी भी ड्यूटी ज्वाइन किया है। विजय, पहली बार हमारी हवेली पे आए हो, और मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? अंजू, मैं तुमसे बताऊंगा क्या सेवा कर सकती हो। घर आए हुए मेहमान के लिए एक काफी जरूरी है। तब तक के लिए अंदर जाओ और 2 कप कॉफी बनाकर लेकर के आओ और हम दोनों यहाँ पर बैठ कर पियेंगे। ठीक है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पत्र है और पिताजी से मिला है। पिताजी ने कहा है कि इसमें बहुत खास बातें लिखी हुई हैं, नहीं तो इसे खोल के पढ़ना और नहीं किसी को देना, इसीलिए तो इसे संभाल के रखती हूँ। अंजू, तुम्हें इस पत्र से बहुत बड़ा प्यार है? हाँ। लेकिन ये बताओ, इस पत्र के सिवा किसी और से इतना प्यार करती हो? आपसे करती हूँ। मुझसे करती हो? जी हाँ। मेरी बात मानोगी? मानूंगी। तो ये पत्र हमें दे दो। ना बाबा। क्यों? अगर ये पत्र मैं तुम्हें दे दूंगी तो पिताजी तो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। जब आपने मुझसे प्यार किया था तो क्या आपने पिता से पूछ के किया था? नहीं तो? तो फिर अगर हमसे ज्यादा तुम्हारा ये पत्र प्यारा है तो वाकई में ना देना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे हम घर पे यहाँ इसलिए आए हैं। जानना चाहती हो? तुम्हारी हवेली पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी हवेली को क्या होने वाला है जो आपकी ड्यूटी लगी हुई है? खैर छोड़ो। बहुत बड़ा। आप पत्र लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन मुझे वापस कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं वापस कर दूंगा। आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, जाइए। क्या मिटाकर बाप को मेरा सुख चैन छीना है? मिटा दूंगा तुझे दुनिया से, यही संकल्प पीना है। लूटा पहन राधा, क्या लूटा बहन राधा की इज्जत पिता धर्मों को मारा, क्या धर्मों? ये राधा, ये धर्मों, समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे ऐसा लगता कि सारी कहानी हमारी है। चंबल का डाकू राका,
लेकिन राकेश उर्फ राखा, पिता धर्मो मैं राधा, राकेश, लेकिन नहीं, मुझे सब याद आ रहा। नहीं, नहीं! विजय, अचानक ये तुम्हें क्या हो गया? अभी अभी तो ठीक थे। और ये राधा कौन है? मेरे बाद किसी राधा से चक्कर चला रहे हो क्या? तू जानना चाहती कि राधा कौन है? हाँ। राधा कोई और नहीं, बल्कि राधा मेरी बहन थी। वो भी जैसे तू है, वो भी एक लड़की थी। क्या कहा? तुम्हारी बहन राधा? ओ, मैं तो कुछ और समझ बैठी थी। मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। विजय, अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है? बहन की बातें बोल रहे हो। मेरा नाम विजय नहीं, मेरा नाम विशाल है। विशाल, जानना चाहती कि राधा कौन थी? देखो विजय, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हारे साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, और आपने भी वादा किया था कि अंजू हमेशा के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। और अब तुम कह रहे हो तेरे कहने का मतलब मैं तुझसे वादा किया था। अरे तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। हाँ। लेकिन जानना चाहती कि राधा कौन थी? राधा मेरी बहन थी। वो भी जैसे आप। राधा के साथ में क्या हुआ जानना चाहती है? क्या हुआ? मेरी बहन के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वो धोखा करने वाला कौन है? कौन है? सागर और तेरा बाप कौशल। क्या जानना चाहती है? मेरे पिताजी? हाँ। अरे मेरी बात सुनने से पहले अंजू अपने कलेजे को पत्थर का बना ले। ऐसा ना हो तेरे पैर से जमीन खिसक जाए। अंजू, तेरे बाप ने सागर सिंह को भेजकर मेरी बहन को बहाने से बुला लिया। कहने लगे कि मेरी नौकरानी की तबीयत गड़बड़ है। पानी भरने के बहाने उसे हवेली बुला लिया। बुला लेने के बाद उसकी इज्जत से खेल डाला। और वो मेरी बहन जब वापस घर आई तो एक जिंदा लाश। अरे इन्हीं हाथों से मैंने उसका संस्कार किया है। इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा है मेरी बहन। अंजू, तेरे कहने का मतलब मैं तेरा विजय, लेकिन मैं तेरा विजय नहीं हूं। मेरा नाम विशाल है और ना ही तू मेरी अंजू, ना मैं तेरा विजय। खैर मेरी छोड़ो, बात मान, मेरे रास्ते से हट जा। खैर छोड़ो इन बातों को। जानती हूँ पिताजी ने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है जिसकी सजा तुम मुझे देना चाहते हो? जानना चाहती है? अरे जानना चाहती तो सुन। तू मेरे दुश्मन की बेटी है। नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दुश्मन को मारूं, तुझे बहुत बड़ी तकलीफ हो। लेकिन मैं तुझसे वादा जरूर करता हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन मुझे कोई आज तक रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हट जा! अंजू, जिस दिन मेरा दुश्मन मेरे हाथों से मर जाएगा, उस दिन मैं तुझे बाइज्जत अपने साथ लेकर शादी कर लूंगा। विजय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। तुझे जीना होगा। हट जा मेरे रास्ते से अंजू। देख लिया प्यार करने का अंजाम। विजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बेवफा धोखेबाज हो, नहीं तो भूल कर भी कभी तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन ये नहीं समझेगा। और छोड़ के न जाओ पिया।
आज तक मैं नहीं समझा कि तू मेरा भाई है। राका, राकेश उर्फ राका, अगर तेरा पत्र नहीं मिला होता तो आज मैं ये भी नहीं मालूम होता कि तू मेरा भाई है। राका, आज मैं तुझसे मिलने के लिए क्यों ना इस वर्दी को इस्तीफा देना पड़ जाए, मैं अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर मैं चाहूंगा, अगर मेरा भाई मुझे मिल गया, अरे समझूंगा कि दुनिया की हर दौलत मुझे मिल गई, मेरा भाई मुझे मिल गया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उतार दूंगा इस वर्दी को। और मेरे भाई राकेश, मैं तेरे पास आ रहा हूं। राकेश, क्या डाकू राका अरेस्ट हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है आज भी तुम्हें चकमा दे गया। जानना चाहते हो? क्या जानना मैं चाहते हो? तुम्हारा कोई विजय नहीं हूँ। हैं? हाँ, विजय नहीं हो? मैं तुम्हारा विजय नहीं हूँ। मेरा नाम विशाल है। विशाल? हाँ, मेरी याददाश्त लगता है वापस तुम आ चुकी है। पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। और रही बात इस वर्दी की, तो नहीं चाहिए मुझे वर्दी। इस्तीफा और तुम्हारा ऐसे होनहार अफसरों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है। विजय, मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप मेरा इस्तीफा नहीं मंजूर करेंगे तो आज मैं खुद अपना इस्तीफा देकर यहाँ से नहीं, तुम इस्तीफा नहीं दे सकते हो। तुम अपने देश और अपनी वर्दी से गद्दारी कर रहे हो। आज मैं अपना इस्तीफा देकर यहाँ से जा रहा हूँ। और रही बात इस्तीफे की, मैं तुम्हारा इस्तीफा नहीं स्वीकार करूंगा। इस्तीफा नहीं स्वीकार करोगे? अरे ये रहा मेरा इस्तीफा। जिसे आज तक मेरा नाम लेकर और नाम से डरता था, आज वो हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा और हमें धमका रहा। आउट, गेट आउट। दीवान, लगता है इसकी याददाश्त वापस आ गई। यही हमको लग रहा था। लेकिन एक बात है, मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आखिर ये वर्दी उतार कर इस्तीफा देकर करना क्या चाहता है? ऐसा ना हो कोई ऐसा काम कर जाए जो कानून के खिलाफ हो। इसलिए मेरी गाड़ी निकालो और इसके पीछे लगो। लेट्स गो फास्ट। राकेश, राकेश मेरे भाई, आज मैं तुझसे मिलने के लिए अपनी वर्दी को इस्तीफा दे दिया। आज मैं तुझसे मिलने के लिए जंगल में आ रहा हूँ मेरे भाई। राकेश, राकेश! साथियों, आज वो घड़ी आ गई है और साले उन हरामजादे के हवेली पे धावा बोल देते हैं और वही साले कुत्तों को जब तलक नन्ही नन्ही बोटी काट करके अगर शेरों को नहीं खिलाया तो मेरा भी नाम रखा नहीं। राका, हाँ, तू जो मारना चाहता है मार दे मुझे, मार दे मुझे। इंस्पेक्टर, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज तुम मेरे चंगुल में खुद चल के आया है। राका, याद रख। मार दे मुझे, लेकिन मारने से पहले, अरे मारने से पहले सोच समझ लेना। मैं नियत था और ये रहा रिवॉल्वर। मार दे मुझे। हाँ, अपनी हसरत तो जरूर
इंस्पेक्टर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब उस दिन बड़ के बातें बहुत कर रहा हो, आज पंजे से तू छूट पाए नहीं। मार गोली तुझे और भेज मुल के यदम, दुश्मनी याद तेरी आए कभी तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज इंस्पेक्टर और लगता है तुझको सताना। जादे याद रख वो दिन मैं भी गिड़गिड़ा रहा था, मगर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज मैं तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं हो। बांध दो ये सहराम जादे को रास्ते से। आज अपने दिल की सारी हसरत पूरी करूंगा। राका, तू मारना चाहता मुझे शौक से मार देना, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है बोल। राका, और जब हम नहीं होंगे, राका, और जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम
बोल। राका, मुझे गोली शौक से मार देना, लेकिन मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। हमसे क्या जानना चाहता है? राका, ये बताओ, क्या तुम्हारे पिताजी का नाम धर्मो था? हाँ, हमारे पिताजी का नाम धर्मू था। और तुम्हारी बहन का नाम राधा। चुप क्यों हो गई राधा? क्या तेरी बहन का नाम राधा था? हाँ, हमारी बहन का नाम राधा था। और तेरा एक भाई भी था जिसका नाम विशाल था। मेरा भैया हाँ था। लेकिन तेरा भाई कहाँ चला गया? तुझे कभी मिला नहीं? इंस्पेक्टर, मैंने अपने भाई को कहाँ नहीं ढूंढा, मगर मेरा भैया आज तक मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैं अपने भैया की याद भी तलाश करता हूँ। अगर मेरा भैया मिल जाए तो उसे मैं अपने जी भर के सीने से लगा लूं। मैं कब से मेरी आंखें तरस रही है अपने भाई को देखने के लिए, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब तुझे कैसे मालूम हुआ? रागा, तू अपने भाई से मिलना चाहता है? क्या तुम मेरे भाई से मिलवाएगा? हाँ, मैं तेरे भाई से मिलवा दूंगा। अगर तुम देखो सामने तेरा भाई आ रहा है। देखो सामने तेरा भाई। पहचान मुझे राका, ये वही तेरा भाई विशाल है। विशाल है तेरा भाई। याद कर वो दिन हरपालपुर रियासत में ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह हमें रियासत से निकाल दिया। हम दोनों भाई को घर से बेघर कर दिया, अपनी झोपड़ी में आग लगा दिया। उसके बाद एक दरिया में डुबोकर हमारी और तुम्हारी जिंदगी को समाप्त कर दिया। लेकिन नहीं रखा, हमारे और तुम्हारे साथ भगवान था। भगवान रखा, हम तो जीवित रह गए, लेकिन तू कैसे जिंदा बचा रहे? बोल। भैया, मैंने तेरे साथ कितना जुल्म किया है। मैंने तेरे ऊपर कितने कोड़े बरसाए हैं मेरे भाई। मेरे भाई राकेश जी तो कहता है कि अपने आप अपनी गोली मार लूं। मैं अपने भैया के लिए कहां नहीं ढूंढा। राकेश, आज मैं अपने भाई के ऊपर हंटर बरसा रहा हूं। जी है मुझे भैया। राकेश, मेरे भाई राकेश, अनजाने बहरे के साथ से गलती हो जाती है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर सोचने का कोई काम नहीं है। राकेश, हमारी तुम्हारी बात तो फिर हो सकती है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अपनी नौकरी को इस्तीफा देकर आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह को मारने के लिए बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई। हाँ, ठाकुर कौशल सिंह की हवेली पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, मैं तुझसे मिलने के लिए अपनी वर्दी को उतार कर इसे इस्तीफा देकर मैं तुझसे मिलने यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो नहीं जानता होगा ठाकुर कौशल कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ।